तुंगभद्रनत्तटे पूर्वम् अभूत्पत्तनमोत्तमम् यत्र वर्णास्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक तुंगभद्र नदी का तट, उस तट में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम है धुंधुलीबाई। आत्मदेव ब्राह्मण के घर में सब कुछ है, धन है, दौलत है, घर है, परिवार है, लेकिन इनके घर में संतान नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण परमात्मा के भक्त हैं, परमात्मा के ऊपर विश्वास करते हैं, अहरनिश पूजा करने वाला, भक्ति करने वाला ब्राह्मण, लेकिन इनके घर में संतान नहीं हुई। आत्मदेव की पत्नी जो है दूसरों के घर में जाकर चुगली लगाना इसका प्रत्येक दिन का काम। जब दूसरों के घर में जाकर एक दूसरे की बात नहीं करती ना, तब तक इसको खाया ना पचता। बहुत कर्कश थी, बोलने में बड़ी कड़वी बोलती थी। आत्मदेव ब्राह्मण के घर में जितने भी गाय खरीद के लेके आते हैं, आत्मदेव ब्राह्मण व्यानी हाल की ले आते, तो गाय बच्चा मरा हुआ देती। यदि ब्याई हुई गाय लेके आते खरीद के, तो वो गाय दोबारा कभी इनके घर में ब्याती नहीं। तुलसी का पौधा लगाते, कुछ दिन में सूख जाता। ये स्थिति। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण के घर में आत्मदेव ब्राह्मण का एक बचपन का सखा आ गया। उस सखा को देखकर आत्मदेव ब्राह्मण स्वयं उठे, रसोई में गए, एक गिलास जल लिया, एक प्लेट में मिष्ठान ली, और उस मित्र के पास मिष्ठान और जल लेकर जैसे आत्मदेव ब्राह्मण ने जैसे आगे हाथ बढ़ाया, उस मित्र ने आत्मदेव ब्राह्मण को कह दी, आत्मदेव भैया, मैं तुम्हारे घर का ये जल नहीं पी सकता। इतना कहना था। आत्मदेव ब्राह्मण ने प्रश्न कर दी, मित्र तुम हमारे घर का जल नहीं पी सकते? अरे तुम और हम तो एक ही थाली में भोजन किया करते थे पढ़ते समय। आज तुम मेरे हाथ का जल क्यों नहीं पी सकते? इतना पूछना था। आत्मदेव ब्राह्मण का वो बचपन का सखा बोलने लगा, आत्मदेव आजकल मैं एक व्रत कर रहा हूं, और उस व्रत में जिसके घर में संतान न होना, उसके घर में जाकर पानी भी नहीं पी सकता। इतना सुनना था। आत्मदेव ब्राह्मण को ऐसा लगा किसी ने उसके छाती पर हथौड़ी की चोट मारी है। बहुत भीतर तक जाकर वो बात चुभ गई। ये मित्र तो विदा मांगकर चला गया, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण अपने आप को संभाल नहीं पाए। भीतर कमरे में गए हैं आत्मदेव, तकिया मुंह में रखकर इतना रोए, इतना रोए, इतना रात भर रोते रहे। शाम का भोजन नहीं किया आत्मदेव ने, और प्रातः काल का सूर्योदय जब हुई है, घर से निकल पड़े। अब मुझे जीवित रह के कोई काम नहीं, अब मुझे मरना होगा, अब मैं आत्महत्या करूंगा। ऐसा सोचकर आत्मदेव ब्राह्मण ने अपने पत्नी के नाम एक पत्र लिखा। पत्र लिखकर घर में छोड़ा कि मैं मरने जा रहा हूं देवी, और स्वयं बड़े भारी हृदय के साथ अपने घर को छोड़कर जैसे ही निकले, भगवान के भक्त थे, भगवान को पुकारना शुरू कर दिया, गोविंद मेरे जीवन की डोर तो तुम्हारे हाथ है गोविंद, मेरा अपना क्या है? हे गोविंद तुम ही संभाल सकते हो मुझे, मैं तो अब जाकर मरूंगा, मैंने निर्णय कर लिया। आत्मदेव भगवान को पुकारते जा रहे हैं, वन की ओर उनकी यात्रा चल रही है, और गोविंद को एक टक लगाकर आंखों से आंसू बहाते हुए, मुंह से आवाज लगाते हुए मेरे गोविंद को पुकारते जा रहे हैं। आत्मदेव ब्राह्मण चलते चलते गहन वन में पहुंचे हैं। भूख लगी है, प्यास लगी है, मरने के लिए आए हैं आत्मदेव। एक बड़ा सा सरोवर दिखाई दिया। पानी पीने के लिए जाकर जैसे ही सरोवर का जल अपने अंजलि में लिया ही था, गोविंद को पुकार रहे थे। गोविंद का भक्त था ये आत्मदेव। उसी समय मेरे परमात्मा ने एक दूत को भेज दिया। उसी सरोवर में दूसरे छोर में एक संत आकर अपने कमंडलों में जल उठा रहे थे। अचानक आत्मदेव ब्राह्मण की नजर उस संत पर पड़ गई। पानी अपने हाथ में उठा चुके थे, प्यासे थे आत्मदेव, लेकिन पानी को नहीं पिया, छोड़ दिया हाथ से, और दौड़ लगाकर गए संत के पास। संत के चरणों में गिर पड़े, भगवान मुझे शरण में लीजिए भगवान। रो पड़े आत्मदेव। संत ने प्रश्न किया, भैया क्या कष्ट है तुम्हारे जीवन में, बताओ। इतना कहना था। आत्मदेव ब्राह्मण रोते हुए बोलने लगे,
संत भगवान, मेरे जीवन में सब कुछ है, परमात्मा की भक्ति है, गोविंद की सुमिरन है, धन है, संपत्ति है, बहुत सुशील पत्नी है, सब कुछ है, लेकिन मेरे जीवन में नहीं है, तो मेरे घर में कोई संतान नहीं है। संतान नहीं है, इस बात से मैं बहुत ज्यादा पीड़ित हूं संत भगवान, और मैं आत्महत्या करने के लिए आया हूं। और मुझे आज आपका दर्शन प्राप्त हुआ है, तो मुझे भरोसा हो गया आप जैसे तेजस्वी संत मुझे संतान के आशीर्वाद दे सकेंगे। आत्मदेव ब्राह्मण के सामने वे जो संत थे, संत बोलने लगे, हे ब्राह्मण, तुम संतान के लिए जो रुदन कर रहे हो ना, देखो संतान से किसी व्यक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, यदि सुपुत्र हो जाए, सुपुत्री हो जाए, तो संतान से सुख की प्राप्ति भी होती है, लेकिन संतान यदि कुपुत्र हो जाए तो उससे ज्यादा कष्ट का कोई वक्त नहीं होता। कुपुत्र हो जाए तो सुनो, संतान दुख का कारण भी बनता है, इसलिए तुम जिद मत करो। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण मानने वाले कहां थे, वो तो जिद पकड़ गए। नहीं संत भगवान, या तो आप मुझे संतान के आशीर्वाद देने की कृपा करें, नहीं तो मैं आपके सामने ही यहीं पर, ये जो बड़ा सा पत्थर है, इसी पत्थर में अपना माथा पीट पीट करके यहीं पर प्राण त्याग करूंगा, और आपको ब्रह्म हत्या का श्राप लगेगा, दोष लगेगा। इतना कहना था। संत ने अपनी नजर उठाई, आत्मदेव के ललाट की रेखा पढ़ना चाहा, और जैसे ही संत ने आत्मदेव के ललाट की रेखा पढ़ी है, तुरंत संत बोल पड़े, हे ब्राह्मण, ध्यान से सुनो जरा। श्रृणो विप्रमया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। हे ब्राह्मण, तुम्हारे ललाट की मैंने रेखा पढ़ ली। ब्राह्मण, मैं त्रिकालज्ञ संत हूं, मैं त्रिकालज्ञ योगी हूं, मैंने तुम्हारी ललाट की रेखा पढ़ ली। तुम इस जन्म की बात करते हो? तुम्हारे 7 जन्म तक तुम्हारे घर में किसी प्रकार का कोई संतान होने का कोई योग नहीं दिखा गया। इतना सुनना था। आत्मदेव ब्राह्मण तो वहीं पर चीख पड़े, नहीं संत भगवान, ऐसा मत बोलो, फिर तो मैं आत्महत्या करता हूं। आगे बढ़े आत्मदेव, और आत्मदेव ने जाकर जैसे ही पत्थर पर अपना माथा ठोकना शुरू किया, संत को लगा कि यह ब्राह्मण मर जाएगा। खून की धारा बहने लगी, चोट लग गया पूरा सिर पर, खून की धारा जब फव्वारे बहने लगे, संत आगे बढ़े, आत्मदेव को कंधा पकड़कर रोका, ब्राह्मण रुको 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 रुको। पहले तो बहुत समझाया, लेकिन आत्मदेव मानने को जब तैयार नहीं थे, अंत में संत ने एक झोले में से एक फल निकालकर आत्मदेव के हाथ में दे दी और कहा, ब्राह्मण जाओ, घर जाकर अपनी पत्नी को ये फल खिला देना, और जब तुम्हारी पत्नी ये फल खाएगी ना, 1 वर्ष तक मैं जो नियम बता रहा हूं वो सारे नियम को पालन करना। सत्यम शौचम दयादान मेक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि तव स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। 1 वर्ष तक तुम्हारी पत्नी को सत्य आचरण करने बोलना, पवित्रता से जीवन यापन करने बोलना, 3 समय स्नान करने बोलना, और 1 समय भोजन करने के लिए बोलना, दूसरों की निंदा नहीं करने के लिए बोलना, किसी दूसरे के यहाँ जाकर भोजन न करने के लिए बोलना। ये सारे नियम करके तुम्हारी पत्नी ये फल खा ले तो तुम्हारे घर में बहुत सुंदर, 1 वर्ष के बाद बहुत सुंदर पुत्र पैदा हो जाएगा, वो बड़ा निर्बल रहेगा, मेरा तुम्हारे साथ आशीर्वाद साथ में रहे। इतना कहना था। आत्मदेव ब्राह्मण की तो प्रसन्नता की कोई ठिकाना नहीं, बिल्कुल गदगद हो गए आत्मदेव, उछल मारने लगे, हाथ में फल लिया और संत भगवान को साष्टांग प्रणाम की, और प्रणाम करके वहां से दौड़ लगाते हुए अपने घर की ओर चले।